नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, कल कांग्रेस ने झारखंड में 3 लोकसभा सीटों की घोषणा की है। पर सवाल यह है कि आखिर अब तक झारखंड में महागठबंधन ने अपने पूरे सीटों की घोषणा नहीं की है। क्या महागठबंधन में कोई पेच फंसा है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अभी तक महागठबंधन ने अपने पूरे सीटों की घोषणा नहीं की है। क्या बिहार में जिस तरह हो रहा है कि मतलब महागठबंधन में दरार चल रहा है, जहां आरजेडी अपने प्रत्याशी की घोषणा खुद कर दे रही है, क्या झारखंड में भी वो देखने मिलेगा? देखिए, एक तो बहुत देरी से 3 सीटों की घोषणा किया गया और जहाँ पर विवाद नहीं था उन सीटों का घोषणा किया गया था। मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस के हिस्से में, जिसमें आप हजारीबाग देख रहे हैं, जेपी पटेल उसी लिए बीजेपी छोड़कर उन्होंने शामिल हुए थे। उस सीट पर किसी तरह के जेएमएम की दावेदारी नहीं थी तो इसलिए उसको घोषणा कर दिया गया है। आप लोहरदग्गा, हालांकि लोहरदग्गा में पेच फंसा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी लोहरदग्गा कांग्रेस ने सुखदेव भगत, जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको उन्होंने दिया है। और तीसरा सीट आपको पता है कि उन्होंने खुट्टी को लेकर, खुट्टी में अर्जुन मुंडा के सामने पिछले बार भी आपके कालीचरण मुंडा थे और बहुत कम अंतर से हारे थे। इस बार भी कांग्रेस ने उन पर विश्वास दिखाया है। तो ये 3 सीटें हैं। लेकिन अभी जो बाकी सीटें हैं, जिसे 6 और 7 का फॉर्मूला, के 6 किसके हिस्से में जाएगा, जेएमएम के हिस्से में, के 7 किस में, और बाकी आपको आरजेडी जो है 2 सीटों पर दावेदारी कर रही है। तो उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच है। और आप देखिए, देश भर में, झारखंड का ही नहीं, देश में आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से शिवसेना ने 17 सीटों पर घोषणा कर दिया, जबकि अभी बातचीत का दौर जारी है। अभी उसमें कि एनसीपी कितना, शरद पवार कितने लेंगे, कांग्रेस कितना लेगा, और उसको लेकर अब खिंचातानी चल रहा है। एक तरह से दबाव, जो कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है, वो एक तरह से वो दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सीटों का नामों का ऐलान करके, अब कांग्रेस के लिए क्या है कि या गठबंधन को लेकर चले या उसे अकेले लड़े। तो मतलब इस तरह का दबाव बनाया जा रहा। आप बिहार में देखिए, बिहार में जो जो सीटें कांग्रेस को चाहिए, वो बेगूसराय से कन्हैया को लड़ाना चाहती थी, आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव इसीलिए शामिल हुए थे पूर्णिया से, वहाँ भी आरजेडी ने बीमा भारती को लाकर जो है एक तरह से टिकट थमा दिया है। औरंगाबाद में आप देखिए, कांग्रेस का वहाँ पर सांसद रह चुके हैं पहले भी, लेकिन वहाँ भी आरजेडी जो उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है, उन्हें इस तरीके से उन पर उन्होंने दबाव बनाया है कि बातचीत अभी एक तरीके से हो ही रही है, लेकिन उन्होंने पहले ही नामों का ऐलान कर दिया है। अब उससे में आप समझिए कि क्या एक तरह से, और यही तो बीजेपी इसी चीज को तो फायदा उठाना चाह रही है। एनडीए जो है, उनको पता है कि इनके लिए सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मतलब ये है, इसलिए कि जो जितने भी इनके कोalition है कांग्रेस के साथ में, जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो आप देख रहे थे कि आप बंगाल में देखिए, टीएमसी पहले ही घोषणा कर दी। जब महागठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन के एक तरह से शामिल था, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि हम बंगाल का चुनाव अकेले लड़ेंगे। और उल्टे उन्होंने कांग्रेस पर हमला ही कर दिया। तो बड़ा मतलब विपक्ष के लिए, जो विपक्षी एकता है, एकजुट होकर लड़ना, वो बड़ा एक चैलेंजेस है। और झारखंड में भी उसी तरह का कमोबेश स्थिति है। हालांकि कुछ यहाँ पर उस तरीके का नहीं, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद और जो इस तरह की स्थितियां हैं, वो जेएमएम भी समझ रही है कि हम सब एक साथ ही लड़कर यहाँ पर मुकाबला कर पाएंगे, इसलिए उस तरह का तनातनी नहीं दिख रही है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मान के चलिए, यहाँ भी वही दबाव कर रहा है जो आरजेडी कर रहा है, कि पलामू और चतरा दोनों ने अपने से अपने प्रत्याशी घोषित कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि जो सत्यानंद भोक्ता है, मंत्री हैं, और वो प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं, पोस्टर उन्होंने छपवा लिया है, पलामू में भी उन्होंने ये कर दिया। तो कांग्रेस के लिए यहाँ भी स्थिति वही है। अभी मान लीजिए, जहाँ पर उनको ये है कि धनबाद है, गिरिडीह है, चतरा है, पलामू है, चाईबासा, और मान के चला जा रहा है कि जमशेदपुर जो है जेएमएम के खाते में उन्होंने छोड़ दिया है, रांची है। इन तमाम जगहों पर अभी भी पेच एक तरीके से फंसा है और संकट है। अगर समझौते तरीके से नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि कभी भी महागठबंधन, यहाँ भी आपको हो सकता है कि महागठबंधन से ही आपको 2-2 उम्मीदवार, मतलब एक जेएमएम के दिख जाए, कांग्रेस के दिख जाए, इस तरीके का फ्रेंडली मैच हो सकता है। ये स्थिति यहाँ भी दिख रही है। कब तक संभावना है सर घोषणा होने की? देखिए, आज और कल कहा जा रहा है कि जो ये 2 दिन हैं, आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मतलब मान के चलिए कि 29 तक कहा जा रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि 31 मार्च तक, मतलब 31 मार्च तक झारखंड के महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग को लेकर और दल बदल के लिए भी, जिस तरीके से, इसलिए कि कई नाम, आप कल शाम में, जैसे रविंद्र पांडे का नाम था,
आपके रामटहल चौधरी को लेकर था, और भी कई सीटों से गुड्डा सीटों के लेकर भी कई नाम थे कि ये शामिल हो सकते हैं। तो कई ऐसे नाम थे जिसको लेकर बातचीत मतलब ये रहे, तो या तो वो नेता आज या कल में वो ज्वाइन कर लेंगे सीट शेयरिंग पर, अगर बात बन जाती है, उन्हें टिकट का आश्वासन मिल जाता है, तो या तो ये हो सकता है ये जेएमएम में शामिल हो या कांग्रेस में जिससे शामिल, जैसे जमशेदपुर सीट को लेकर देखिए कि बड़ी जोर शोर से चल रही है। हालांकि संभावित नाम भी चल चुके हैं कि यहाँ से जो है जेएमएम के कुणाल सारंगी कैंडिडेट होंगे, लेकिन अभी तक जब तक ये चीज़ें औपचारिक तौर पर नहीं हो जाती हैं तब तक ये सारी चीज़ें संभावित है, और कहा नहीं जा सकता कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ जो है सही चल रहा है। लेकिन यहाँ भी उसी तरह का तनातनी है, जिस तरह से आप बिहार में देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में देखिए, उस झारखंड में भी उसी तरीके का तनातनी यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर खासकर आपस में चल रहा है जो, और यही कारण है कि पार्टियां अभी तक घोषणा नहीं कर पा रही हैं, और यही फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता है। इसलिए उन्होंने आज देखिए कि उनका घोषणा हुआ 1 महीने के आसपास में, 19 दिन पहला जो लिस्ट आया था वो काफ़ी लंबा समय हो गया, और लेकिन यहाँ पर देखिए कि महागठबंधन के तरफ से अभी 3 सीटें जो है कांग्रेस ने घोषणा किया है। मतलब इन्होंने सीट शेयरिंग और रणनीति बनाने में इतनी अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं कि बाकी के लिए इनका पास वक्त ही नहीं मिलता, ना इनका कैंडिडेट के पास कि जो लोग नाराज होंगे उनको कैसे समेटना है, तो काफ़ी कम वक्त बचता है इनके पास। तो ये कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन के लिए ये जो है एक तरह के माइनस पॉइंट है कि वो जो बेनिफिट बीजेपी के कैंडिडेट को मिल पाता है वो नहीं मिल पाता, कम समय होने की वजह से। तो क्या लगता है सर, हेमंत सोरेन जेल में है, ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है महागठबंधन में? देखिए नेता जब किसी पार्टी का ये नहीं होता उसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन जेल में है इसके बाद भी सारा कुछ तो अंतिम फैसला जो है जेएमएम ने उन्हीं के पक्ष में छोड़ा है, अंतिम फैसला वही लेने वाले हैं और उन्हीं की सहमति से होगी, उनका एक अहम रोल होने वाला है और होगा ही अभी भी पार्टी के अंदर। इसलिए बिना उनकी सहमति की जो है मुख्यमंत्री इस ये में स्थिति में नहीं कि पार्टी के फैसले वो ले पाएंगी, कौन कहाँ से होगा। अंतिम फैसला आप मान के चलिए कि हेमंत सोरेन ही लेंगे। और हमें लगता है सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला उनका कि 6 पर आप लड़िए, 7 जो है उनके हिस्से में दिए, वो करीब करीब 1-2 सीटों को लेकर ही कौन किसके सीट खाते में जाएगा उसको लेकर ज़रूर इनका कुछ ए पर पीछ है। लेकिन मान के चलिए कि बाकी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो लोगों ने ये कर लिया है, और बाकी देरी होने के कारण जैसे हमने बोला कि आज और कल में 2-3 दिनों में जो इस दल से उस दल में कुछ लोग पार्टी के संपर्क में हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जो नाराज़ हैं बीजेपी से, वो तमाम लोग जैसे कई नाम हमने आपको बताया, तो उसको लेकर भी हो रहा है कि जिसको आना है पहले एक बार बातचीत हो जाए, इसके बाद ही सीट शेयरिंग ये किया जाएगा। और मान के चलिए कि सीटों का शेयरिंग कि कौन किसके खाते में जाएगा, जेएमएम कितने पर लड़ेगा और आपका कांग्रेस और आरजेडी कितने पर लड़ेगा, और कैंडिडेट ये बहुत बड़ा मायने रखेगा। इसलिए कि हमने कहा है कि यहाँ झारखंड में केवल एक नारा, एक चेहरा काम नहीं करेगा, यहाँ समीकरण काम करेंगे, यहाँ कैंडिडेट भी काम करेंगे और मुद्दे भी काम करेंगे। इसलिए इसका फैक्टर जो है बहुत बड़ा ये रहेगा। केवल एक व्यक्ति के ऊपर यहाँ का चुनाव, हर सीट का अलग समीकरण है, अलग यहाँ के मुद्दे भी हैं। जो जमशेदपुर के मुद्दे हैं वो दुमका में काम नहीं करेंगे, जो धनबाद के मुद्दे हैं वो आपको बोकारो में नहीं लागू कर सकते हैं, गिरिडीह के कुछ और हैं। तो मतलब यहाँ हर सीट, चाईबासा और आपका जो है खुट्टी कुछ और है, वहाँ के समीकरण कुछ और है। तो यहाँ हर सीट अपने आप में जो है अलग है, अलग समीकरण है, अलग जनजाति है, अलग मुद्दे हैं, उनके सब कुछ अलग अलग है। आपको उसी तरीके के कैंडिडेट उन्हीं के बीच में से आप देंगे, तभी जाकर आप बाजी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर से हम आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और आज या कल कभी भी जो महागठबंधन है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।